से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम। जिया जिया कुछ बोल दो। एक दौर था जब मोहम्मद रफी के गाने फिल्मों को हिट बनाने की गारंटी होते थे। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में, रुख से जरा नकाब उठा दो। मन तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है। इन्हीं गानों में एक गाना ऐसा है जिसकी बदौलत एक फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म के निर्देशक उस गाने को फिल्म में रखे जाने के इस कदर खिलाफ थे कि वह उस गाने की शूटिंग करने को ही तैयार नहीं थे। लेकिन किसी तरह वह गाना फिल्म में रखा गया और उस गाने ने सिनेमा घरों में ऐसा गदर मचाया कि जब वह गाना बजता था तो दर्शक जमकर सिक्के उछालते थे। उस गाने के कारण फिल्म ने ऐसी जबरदस्त कमाई की कि इनकम टैक्स विभाग के कान खड़े हो गए और वह फिल्म के निर्माता, निर्देशक और एक्टर के यहाँ छापे मारने की तैयारी करने लगे। इनकम टैक्स के छापे से बचने के लिए एक्टर ने पहले ही लाखों रुपए का इनकम टैक्स जमा कर दिया। कौन सा वो गाना है और कौन सी वो फिल्म है, क्या है उस गाने के बनने की कहानी और क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 8 जनवरी 1979 को ऋषि कपूर और जया प्रदा स्टारर फिल्म सरगम रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण NN सिप्पी ने किया था और निर्देशन के विश्वनाथ ने किया था। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गाने के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, फिल्म के सारे गानों को मोहम्मद रफी ने गाए थे। हम किस्मत के मारों को, मुझे गीतों की डोली सजाने। रफी साहब ने 4 एकल गीत गाए, जबकि उन्होंने 3 गीत लता मंगेशकर के साथ मिलकर युगल गीत गाए। पर्वत के इस पार, पर्वत के इस पार। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का गाया गीत राम जी की निकली सवारी आज भी रामनवमी के मौके पर खूब बजता है। राम जी की निकली सवारी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह गीत खूब बजा। राम जी की लीला है न्याय। फिल्म के बाकी गीत भी एक से बढ़कर एक थे। अपना देश हम परदेसी हो गए, हो जाने दो मुझे, मत रोको मुझे। शिलान्यास से लेकर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर यह गीत खूब बजा। फिल्म के बाकी गीत भी एक से बढ़कर एक थे। इन गीतों का एल्बम उस साल सबसे ज्यादा बिका। मैं तो मजबूर भगवन, क्या तू भी मजबूर। लेकिन मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के गाए डफली वाले डफली बजा गीत ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दिया था। रंग जाने लगा इस गाने ने लोकप्रियता के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए। साल 1980 में ये गीत 25 हफ्तों तक बिनाका गीतमाला की लिस्ट में टॉप पर रहा। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें। दर्शकों में इस गीत को लेकर इतना क्रेज था कि जब ये गाना स्क्रीन पर आता तो वे सिनेमा के पर्दे पर सिक्के उछालने लगते थे, जिसके कारण सिनेमा हॉल के कर्मचारियों की कई महीनों तक मौज रही। लेकिन जिस गाने ने इतनी लोकप्रियता हासिल की और जिस गाने के कारण फिल्म कामयाब हुई, उसी गाने को निर्देशक ने फिल्म से हटाने को कह दिया। असल में ये सदाबहार गाने के लिए फिल्म में कोई सिचुएशन नहीं थी। फिल्म के निर्देशक का कहना था कि फिल्म की नायिका गूंगी है तो वह सिनेमा के पर्दे पर डांस करते हुए गाना कैसे गा सकती है। इस कारण इस खूबसूरत गीत को निर्देशक के विश्वनाथ फिल्म में रखने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लड़की
बोल नहीं सकती। अगर वह फिल्म में गाना गाती दिखेगी तो दर्शकों को यह अटपटा लगेगा। गाना तो रिकॉर्ड होकर तैयार था, लेकिन निर्देशक की इस कश्मकश के कारण इसकी शूटिंग नहीं हो पा रही थी। यही नहीं, उस समय तक फिल्म की शूटिंग का स्केड्यूल पूरा हो रहा था। फिल्म की आखिरी शूटिंग की लोकेशन कश्मीर में थी। संगीतकार लक्ष्मीकांत इस गाने को फिल्म में शामिल करने के लिए निर्देशक पर दबाव बनाने लगे। कई दौर की मीटिंग के बाद फिल्म में इस गाने के लिए ड्रीम सीक्वेंस डाला गया। इस तरह इस गाने के लिए सिचुएशन तैयार किया गया। इसे देखकर दर्शकों को भी कोई हैरानी नहीं हुई। इस तरह से ये गाना फिल्म की कहानी के अनुसार फिट बैठ गया। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसी गाने को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। शूटिंग के आखिरी में इस गाने को कश्मीर में ही शूट कर लिया गया। इस गाने और फिल्म के अन्य गानों के कारण इस फिल्म ने खूब कमाई की। इस फिल्म ने देश विदेश में कुल मिलाकर 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। फिल्म की इतनी अधिक कामयाबी से इनकम टैक्स विभाग भी सतर्क हो गया। इन दिनों फिल्म निर्माता टैक्स बचाने के लिए अपनी फिल्म का बजट और आमदनी कम दिखाते थे, लेकिन उस साल की सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्मों की बारीकी से जांच की गई तो ये खुलासा हुआ कि कम से कम 6 फिल्मों की लागत 1 करोड़ से ज्यादा की है। इनकम टैक्स वालों की नजर उस साल की हिट फिल्मों पर ज्यादा थी। ऐसे में ऋषि कपूर ने सतर्कता बरतते हुए उस साल 13 लाख रुपए का इनकम टैक्स जमा कर दिया ताकि वह इनकम टैक्स वालों की कार्रवाई से बच सके। तो दोस्तों, ये है उस गाने की कहानी जिसे पहले फिल्म में रखने से ही मना कर दिया गया था, लेकिन उसी गाने ने फिल्म को कामयाब बना दिया। आप इस गाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगले वीडियो में किसी फिल्म, किसी गीत या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में जानी अनजानी जानकारियां दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।